नमस्कार। आज के इस आधुनिक युग के अंदर हमें प्रमाण की आवश्यकता बहुत होती है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, मगर हमें उसको बिल्कुल तथ्य को हमारे को प्रूव करने के लिए बिल्कुल हमें उसके लिए प्रमाण चाहिए। और ऐसा ही कुछ कल मेरे से बहुत पूछा गया कि जो आपने ये बोला है कि 2012 की मूवी में जैसे एक तरह से धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा जल का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि महाविनाश कर दिया था उसने, तो ये ऐसा तो सिर्फ कहीं और तो हो नहीं रहा, भारत के अंदर इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है, बाकी जो देश हैं उनमें तो इतना कुछ हुआ नहीं है। मगर अगर आप देखोगे, एक बार आप जाके आप रिसर्च करें बाकी जगहों के बारे में, बाकी कंट्रीज़ के बारे में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत फ्लड आया है। अभी आज की लेटेस्ट अगर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ भी बताऊँ तो उसके अंदर न्यूयॉर्क के अंदर फ्लड आया है, जिससे पानी इतना ज़्यादा जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो हानि करने लगा। वहीं अगर आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना के अंदर बहुत ही तीव्र मात्रा से फ्लड आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए हानि पहुँचा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि धरती के ऊपर जल स्तर बिल्कुल बढ़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचने वाली है। जान-माल की हानि तो होगी ही होगी इससे, क्योंकि जल स्तर अब ये इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि आपको ये लगेगा कि बहुत सारी जो भारत के कई जो स्टेट्स हैं, वो भी आपको डूबते हुए नज़र आएँगी। क्योंकि ये जो जल स्तर है, ये एक समय जो आया था, तो ये प्रकृति का ही विनाश है और प्रकृति का जो विनाश शुरू होता है, वो भी कलयुग के विनाश के बराबर ही। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर ये सोचो कि अगर वॉर होगी तभी कुछ विनाश होगा या फिर कुछ कत्लेआम होंगे तभी कुछ विनाश होगा। विनाश कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो प्रकृति का विनाश हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो, चाहे वो आंतरिक मतभेद क्यों ना हो, ये सब विनाश की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अब भारत के अंदर जो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हिमाचल और उत्तराखंड, ये यहाँ पर बहुत जल्दी जल स्तर बढ़ने वाला है। उत्तराखंड में जल स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है, हिमाचल में भी बढ़ना शुरू हो चुका है। अब ये जो जल स्तर है, ये आप लोगों को तटीय इलाकों के पास में तो ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा, मगर ये बाकी जो जगह हैं, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपदा का सामना करना पड़ेगा इस चीज़ पे। अब यही आपदा जो है, वो जान-माल की हानि भी कर सकती है, क्योंकि इससे होने वाली जो दुर्दशा है, उससे मानव हमेशा जल्दी से इतना तैयार नहीं हो पाता और जब कोई दुर्घटना घटने लगती है, तो वो एकदम से घटित हो जाती है। वही चीज़ें अभी जल स्तर के साथ में हो रही हैं। अब एक चीज़ और भी थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि एस्टेरॉयड फ़ील्ड टकराने वाला है। अगर आप देखोगे तो धरती के ऊपर एक एस्टेरॉयड आके गिर चुका है। हालाँकि उसका आकार अभी वो बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए कोई ज़्यादा क्षति नहीं हुई है। अगर मैं आप लोगों को जगह बताऊँ तो फिलीपींस के पास में एक आइलैंड के ऊपर ये एस्टेरॉयड फ़ील्ड आके गिर गई है। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ये फ़ील्ड आ गई थी, इसी वजह से ये फ़ील्ड आते ही गिर गई है इसके अंदर। इससे जो क्षति है वो ज़्यादा तो नहीं पहुँची है, मगर अभी जो बाकी एस्टेरॉयड जो धरती की ओर बढ़ रहे हैं, अगर वो भी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ गए और धरती से वो मान लो अगर टकरा जाते हैं, तो उससे जो क्षति पहुँचेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि उन एस्टेरॉयड फ़ील्ड्स का जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वहीं ये चीज़ें आप लोगों को मैंने प्रमाण के साथ में बताया। अगर आप जाके नासा की साइट के ऊपर भी देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए वार्निंग जारी कर दी है और वार्निंग के साथ-साथ ये बता दिया है कि इसका उनको ये नहीं पता कि जब ग्रेविटी के अंदर आएगा, धरती के ऊपर आएगा, तो वो कहाँ गिर जाए और वो कितनी क्षति कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इमरजेंसी में आ गई है। अब एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अगर
मैं बताऊँ तो बहुत चौंकाने वाली है बात कि अभी रिसेंट जो एक बहुत बड़ी जो आप लोगों को न्यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये न्यूज़ अभी बाहर नहीं आई है मगर ये जो है घटना ये हो सकती है। क्योंकि ये बहुत पहले से लिखा हुआ था और आज वो शायद साबित होने के कगार पे हो गया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत देश के ऊपर 13 मुस्लिम देश एक साथ हमला कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंट है वो पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इनकी साइड से हो सकता है कि भारत देश के ऊपर भी कोई हमला हो सके। वहीं अगर अगर आप देखो तो हमारी जो भारत देश की जो इंडियन आर्मी है उसने भी एक्शन में रहना शुरू कर दिया है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है जिसका उनको आभास हो चुका है। वही चीज़ों के लिए वो उन्होंने बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इवन जो हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उनको ये इस चीज़ के लिए आगाह कर दिया है। अब ये वही बात हुई कि कलयुग का जो महाविनाश है वो शुरू मैंने आप लोगों को बोला था हो गया है और यही विनाश की स्थिति धीरे-धीरे महाविनाश बन के और कलयुग का अंत करेगी। अब धरती के ऊपर ये बढ़ता हुआ जलस्तर हो, चाहे मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बोली थी कि एक साथ कई सारे देश अब लड़ने वाले हैं। अगले 3 महीने के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी जो अगर आप देखोगे तो रिसेंट में 6 से 7 कंट्रीज़ ने वॉर के लिए जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया है। और उसके अंदर ये बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं और इन्होंने जंग की तैयारी के लिए बिल्कुल साज़ो-सामान अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जंग हमारे सामने आने को है और वो बहुत जल्दी ही हमारे को ये देखने को मिलेगी। वहीं ये चीज़ें जो शुरू हो रही हैं, वो रशिया-यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का वॉर हो, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है और आपको एकदम से ऐसे प्रलय का आभास होगा, जो पल भर के अंदर इतनी क्षति पहुँचाने लग जाएगा कि आप शायद उसके लिए तैयार भी ना हों। इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग पहले से ही तैयार रहें क्योंकि जब ऐसी कुछ प्रलय आएगी तो आप लोगों को पता होगा कि उस क्षति से कैसे आप लोगों को बचना है, कैसे आप लोगों के लिए वो जो दुर्घटना होगी, वो इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि आप उसके अंदर फँस जाएँ। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बहुत बड़ी बात बताई है कि भारत की जो इंडियन आर्मी है, ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अटेंटिव मोड में है और हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए। भारत देश के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद तो है ही हैं, मगर भारत देश के बाद में भी जो मतलब अगर आप देखोगे तो बाहर भी आस-पास के पड़ोस में देश के अंदर बहुत ज़्यादा आंतरिक विवाद हो रहे हैं और यही आंतरिक विवाद बढ़ते-बढ़ते एक बड़े युद्ध के अंदर बदलते हुए नज़र आएँगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।